अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 37। लास्ट सीन में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो नताशा है उसका पूरी पार्टी में ध्यान नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पूजा में ध्यान थी। वो पूजा को इतनी मधोश तरीके से देख रही थी ना कि क्या ही बोले। उधर पूजा पूजा तो रूही की हाथ पकड़ते हुए चल रही थी, वो रूही को छोड़ ही नहीं रही थी। इधर मिश्का और आना भी देखती तो आना एकदम से हंसती और बोलती कि अरे अरे मैम का हाथ अब तो छोड़ दे, क्या बांध के रखने वाली है क्या? अरे छोड़, अरे मैम को तो एंजॉय करने दे। तभी रूही भी पूजा की तरफ देखती, वो समझ पा रही थी कि पूजा नताशा के चक्कर में रूही को लेकर थोड़ी सी घबराहट तो थी वो उसमें। तो वो कुछ नहीं बोलते, एक स्माइल पास करती है। तभी पूजा बोलती है क्या है आप स्माइल पास क्यों कर रही हो? क्या क्या दिक्कत है? मैं आपके हाथ पकड़ नहीं सकती क्या? मतलब आप क्या तभी एकदम से रूही बोलती है अरे बाबा, मैंने कुछ बोला आपको? मैंने कुछ बोला? आप जैसे चाहो वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे हक किए हुए भी चलोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आना यार, छेड़ना बंद करो यार। तभी आना बोलती कि सॉरी सॉरी। इधर मिश्का भी हंसती है और बोलती कि हाय ये मोहब्बत, हाय क्या क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। ये चारों वहाँ पे एक साइड में खड़े होके बातें कर रहे थे, लेकिन नताशा तो सिर्फ और सिर्फ पूजा को देख रही थी। और रूही, उसको मिस्टर ओबरॉय से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, लेकिन पूजा उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तभी रूही एकदम से बोलती है, क्योंकि ना रूही देखती है मिस्टर ओबरॉय थोड़ा सा वो स्पेस में आ गए हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लोग थे। अब थोड़ा सा वो स्पेस जैसी वो देखती है, तभी वो बोलती है कि पूजा जी, मिस पूजा। तभी पूजा उसकी तरफ देखते बोलती कि बोलिए। तभी बोलती कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए मिस्टर ओबरॉय से बात करनी है, मैं बस जाऊंगी, उनसे सारी बातें करूंगी और यहाँ आ जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बस पास में ही हूँ। वो देखिए वो वहाँ पे है मिस्टर ओबरॉय, मैं बस उनसे थोड़ी देर बात करूँगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आप यहाँ पे रुको ना आना और मिश्रा के साथ। आना, इनका ध्यान रखो ज़रा। तो ये आना बोलती कि जी ओके। तो ये बोल के रूही जो है वो जाते हैं दूसरे साइड पे, जहाँ पे मिस्टर ओबरॉय बैठे हुए एक इंसान से बात कर रहे थे और अपना ड्रिंक पी रहे थे। रूही वहाँ पे जाते हैं, रूही को देख के मिस्टर ओबरॉय बोलते कि अरे मिस अरोड़ा आइए आइए बैठिए, आई एम इम्प्रेस, आप बहुत अच्छे से साइड की काम को देख रहे हैं, मुझे सारी खबर मिल चुकी है, ऐसे ही काम करते रहिए। और मेरी बहन वो थोड़ी नासमझ है, उसको इस बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स पता नहीं है, तो उसका भी असिस्ट कर लो, उसको भी समझा दो बिज़नेस वगैरह, थोड़ी बहुत ये मदद तो कर सकती है। तभी आरू बोलती, सॉरी जो रूही है वो बोलती कि मदद तो कर लूँ, लेकिन सर कुछ इशू है, मैं आपको वो चीज़ बोलना चाहती हूँ या फिर कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर। रूही अपना फ़ोन निकालती है और कुछ चीज़ें उनको दिखा रही थी। जैसे जैसे मिस्टर ओबरॉय वो देखते हैं, वो बहुत शौक थे, वो रूही की तरफ घूर के देखती है। दूसरी ओर पार्टी में नताशा का भी बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। इधर नताशा जैसे ही देखती है कि रूही पूजा की साइड से थोड़ी सी खिसकी है, तो एकदम से वो आती है पूजा के सामने। पूजा के साथ आना और मिश्का भी खड़ी थी। वो जैसे आती है और बोलती कि हेलो मिस पूजा, तनिक हमसे भी बात करो ना। पूजा घूर के दिखती है नताशा को, और इधर मिश्का एकदम से होती कि क्यों, आपसे भला क्या बात करे? आप तो अपने पार्टी में एंजॉय कर रहे हो ना, हम सारे दोस्त हो यहाँ पे अलग से पे खड़े हैं, आपसे क्या बात करनी है? तभी नताशा होती कि ओहो, तुम सारे लोगों का एक ही एक प्रॉब्लम है, पता है? तुम दूसरों को जवाब, दूसरों के मुंह से वो जवाब छीन के खुद दे देते हो, यही दिक्कत होती है। जिससे पूछा मैंने वही जवाब दे तो अच्छा नहीं है क्या? तुम बीच पे होकर क्यों जवाब दे रही हो? थोड़ा सा साइड हटो। मिस पूजा बताइए ना, क्या दिक्कत है? आप मुझसे थोड़ी देर बात नहीं कर सकती? पूजा बोलती कि देखिए मैं आपसे क्या बात करूँगी,
वो बताइए आप। तभी नताशा बोलती कि हाय क्या बात करेंगे, वैसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, आप जो करना चाहते हो तो वो करो। तभी फिर पूजा बोलती अच्छा मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ, तो स्टे अवे फ्रॉम मिस रूही, ओके। जैसे ये बोलती है तो पूजा एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि हाय ये बेताबी मोहब्बत की। बहुत डर लगता है ना आपको कि आप कहीं उनको खो ना दो। आई नो क्यों क्या फीलिंग होती है, आई नो वेरी वेल। और यकीन मानिए बहुत अजीब फीलिंग है, इससे पहले मैंने ऐसा एहसास कभी नहीं की थी। पूजा तो चुप रहती है, आना और मिश्का घूर के नताशा को देखती है, और नताशा सिर्फ और सिर्फ एक मिनट बस पूजा को देख रही थी। नताशा जो है वो उस साइड से थोड़ी सी अलग जाके पूजा से बात कर रही थी, तो वहाँ पे नताशा के कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग का नज़र एकदम से नताशा के ऊपर जाते हैं कि नताशा किसी से बात कर रही है। इधर एकदम से उसके फ्रेंड्स जो है उसके पास आते हैं और बोलते कि क्या पार्टी इंजॉय करने के लिए बुलाया है या फिर तू खुद बिजी होने के लिए, अरे हमसे भी बात कर, तू किससे बात कर रही है। तभी जो है वो कुछ लड़के थे, उन लड़कों में से एक लड़का जो है पूजा को देख के वो तो एकदम, वो होता है ना लट्टू हो जाना, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और काफ़ी हॉट भी लग रही थी इस ड्रेस में। वो लड़का एकदम से बोलती कि हाय क्या आइटम है यार, हाय क्या बोले। तभी नताशा जैसे ही ये सुनते और बोलती ये आइटम नहीं, तमीज़ से दोस्त है मेरी। तभी वो लड़का बोलते कि अच्छा ठीक है दोस्त है तेरी, पर यार गजब की है बंदी इतनी, वो थोड़ा सा लो वॉइस में बोलती है। ये बात पूजा नहीं सुन पाती और ना ही आना और मिश्का, सिर्फ नताशा सुन रहे थे। तो वो लड़का एकदम से बोलती कि हाय यार अगर ऐसी चीज़ मिल जाए ना तो हम तो पलंग से उतरना ही नहीं चाहेंगे यार, इतनी गजब की फिगर है इसका, ज़रा देख तो सही। जैसे ही ये बोलता है वो लड़का, नताशा को इतना गुस्सा आता है, वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है और बोलता कि क्या बोला तूने, हाँ दोबारा बोल। इसकी ये एक्शन से पूजा, आना और मिश्का शॉक हो जाती है। जो नताशा की कई और दोस्त वो एकदम से भागते हुए आते हैं और नताशा की हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नताशा इतनी गुस्से में थी, वो बस उस लड़के को घूर के देख रही थी और बोलती कि क्या बोला तूने, हाँ अगर ये मिल जाएगी तो पलंग से उतरना नहीं चाहता है तो फिर से रिपीट करना वो लाइन, रिपीट कर। तभी वो लड़का बोलती नताशा छोड़ यार 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 दर्द हो रहा है छोड़। तभी जैसे तैसे उसके सारे दोस्त उस लड़के से उसका हाथ छुड़ाते हैं। तभी नताशा एकदम से बोली कि अपनी तमीज़ में रहा कर वरना ठोक दूंगा। जो लड़का वो एकदम से डर जाता है और वो एकदम से बोलती है यार मुझे मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, वो एकदम से डर के मारे उस पार्टी से चला जाता है। इधर नताशा की सारे दोस्त नताशा को बोलते कि पागल हो गई है क्या, क्या क्या बर्ताव है ये, अरे वो हमारा दोस्त है। तभी नताशा बोलती कि हमारा दोस्त है ना तो तमीज़ से रहा करो, कैसे कैसे बातें बोल रहे थे इसके बारे में, हाँ हिम्मत कैसे हुई उसके। तो उसके सारे दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा शौक थे नताशा की ये बर्ताव से। इधर मिश्का एकदम से आना को बोलती कि मुझे नहीं लगता कि पूजा को इस साइड में रहना ही चाहिए, तुम इसको बोलो थोड़ा सा दूसरी साइड में आ जाए, हम वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, ये नताशा की कुछ और ही चल रही है। तभी आना बोलती कि पूजा यार दूसरी साइड पे चल। पूजा एक नज़र नताशा को देखती तो वो भी शौक होती कि ये कैसी बर्ताव है, तो वो जो है आना के साथ और मिश्का के साथ एकदम से साइड हो जाती। इधर नताशा को इतनी गुस्सा आ रही थी तो वो एकदम से उस बार साइड पे जाती और पीने लगती है। तभी उसके एक दोस्त आते हैं और बोलती है तेरी दिमाग ख़राब है, हाँ ये क्या बर्ताव है। तभी नताशा उसके दोस्त के एकदम से घूर के देखती है और बोलती है क्या क्या तुझे लगता है मेरी दिमाग ठीक है, हाँ और वो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको वो जहाँ भी मुझे मिलेगी ना थूक दूंगी उसको। तभी उसके दोस्त बोलते कि अरे तू ऐसे बर्ताव कर क्या रही क्यों रही है बता मुझे, हाँ। तभी नताशा एकदम गुस्से में बोलती है कि वो मेरी मोहब्बत में नज़र डाला है,
उसके आंखें एकदम से मन कर रहा है ना कि, तभी उसके दोस्त बोलती कि मोहब्बत मतलब। तभी नताशा बोलती कि वो लड़की दिखाई दे रही है, वो देख उस कॉर्नर साइड पे जो बैठी हुई है, जिसके हाथ में एक जूस की गिलास है। तभी वो लड़का एकदम से देखता है तो वो वाकई में जो पूजा के हाथ में एक ऑरेंज जूस की जो है गिलास थी। तो लड़का बोलती कि हाँ वो क्या हुआ। तभी नताशा बोलती कि मैं उससे प्यार करती हूँ यार, हो गया है मुझे उससे प्यार। जैसे ये बोलती वो लड़का शॉक हो जाता है, बोलती कि नताशा क्या बोल रही है तू। नताशा बोलती कि हाँ यार, आई फॉल इन लव विथ हर। देख तो ज़रा कितनी खूबसूरत है और कितनी मासूम है यार, कोई कैसे रोकेगी उससे प्यार करने के लिए। मैं तो पहली नज़र में ही फिदा हो गई थी। इसकी आंखें, उसका वो शांत स्वभाव, वो गहराई उसकी बातों की है यार, दिल ले गई वो मेरी। हाँ लेकिन एक दिक्कत है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या दिक्कत। तभी नताशा बोलती है वो किसी और से प्यार करती है। तभी उसके दोस्त बोलते कि प्यार करती है मतलब। तभी वो बोलती कि है, वो देख भाई के साथ बैठी हुई है। तभी वो देखता है, वो बोलती है ओ रूही, रूही अरोरा। तभी नताशा बोलती कि हाँ, द फेमस रूही अरोरा, यही है उसका मोहब्बत। तभी वो लड़का बोलते है अरे तू कर क्या रही है, तेरी दिमाग खराब है। अगर वो लड़की किसी और को प्यार करती तो तू इस ट्रैंगल में कैसे फंसी। देख तू गलत दिशा में जा रही है। तभी नताशा बोलती कि यार क्या गलत दिशा और क्या सही दिशा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस एक चीज़ पता है कि आई लव हर एंड आई वांट हर, किसी भी कीमत पर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ती कि वो किससे प्यार करती है किससे नहीं करती है, कौन उसकी ज़िंदगी में है कौन नहीं है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे बस वो चाहिए किसी भी हालत में। तभी उसका जो दोस्त है बोलते कि अरे यार ऐसे ज़बरदस्ती प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। देख मैं ठीक है तू उससे प्यार करती है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, पर ऐसे किसी को ज़बरदस्ती नहीं नहीं हो सकते यार, ये प्यार थोड़ी है, ये कुछ और है। तभी नताशा बोलती है तू मुझे समझाएगा क्या कि वो क्या है। नताशा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, वो बात करते करते वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो रोकती का है। वो सिर्फ एक टक अपनी मोहब्बत को यानी पूजा को एक टक देख रही थी और बस वो नशे की वो सारे घूंट पी रही थी। आधे घंटे तक वो पीती है। वे नताशा के दोस्त एकदम से बोलते हैं कि अरे यार ये सब करने से तुम थोड़ी ना अपनी मोहब्बत को साबित कर पाओगी। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी उसको बोला है कि तुम उससे प्यार करती हो। हाँ। तभी नताशा बोलती कि नहीं बोला यार, नहीं बोला। तभी उसके दोस्त बोलते कि तो फिर क्या, कैसे क्या करोगी तुम। एक तो तुम गलत ट्रायंगल पे फंस गई, ऊपर से तुम उसको बोली ही नहीं हो कि तुम उससे प्यार करती हो। ये मुकम्मल कैसे करोगी मोहब्बत को, ये बताओ। नताशा चुप रहते हो, एकदम से बोलता है ये कि अरे यार काहे दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा, जाओ ना तुम इंजॉय करो अपना साइड, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ये बोलती है। तो उसके दोस्त जो है वो एकदम से उठ के चला जाता है। नताशा तो बस वहीं पे बैठ के अपनी जाम पी रही थी और पूजा की आहें भर रही थी। इधर पूजा वो तो बस रूही को देख रही थी। एक तरफ रूही मिस्टर ओबरॉय से बहुत सारे बात कर रही थी। तभी पूजा बोलती ये इनकी बातें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो एकदम से आना और मिश्का दोनों एक दूसरे के फेस देख के एकदम से स्माइल कर देते। तो पूजा बोलती कि क्या है, हाँ हंस क्यों रहे हैं आप दोनों। तभी मिश्का एकदम से बोलती कि तुमसे रहा नहीं जा रही है क्या यार, थोड़ी सी सब्र कर लो, थोड़ी सी तो सब्र कर लो, वो आ जाएगी अपनी बात ख़त्म करके, इम्पोर्टेंट बात कर रही है शायद। तभी वो बोलती कि हाँ तो बाद में भी किया जा सकता है, ये नताशा देखो। तभी मिश्का बोलती कि नताशा को क्या देखूँ, वो तो सिर्फ तुम्हें देख रही है, वो रूही की तरफ जब से आई है तब से वो तुम्हें ही देख रही है, रूही की तरफ तो एक बार भी उसकी नज़र नहीं गई।
तभी पूजा बोलती कि पर मुझे पता नहीं, नताशा के ऊपर कोई ट्रस्ट है नहीं, पता नहीं वो कब क्या बोलती है क्या करती है, मुझे बस मैम को सेव करनी है। तभी आहना हंसती है, बोलती कि हाय मोहब्बत का रंग कैसे चढ़ा है, ज़रा देखो तो सही, वो करेगी अपनी मैम की हिफाजत। चलो अच्छी बात है। तो एकदम से पूजा बोलती है कि बस तुम दोनों को, आप दोनों को ना बस एक मौका चाहिए होती है मुझे पकड़ने के लिए, छेड़ने के लिए, बस कर जाओ ना। तो मिष्का भी बोलती कि ठीक है नहीं छेड़ते, तुम थोड़ा सा शांत होके बैठो, वो बात ख़त्म करके सीधा तुम्हारे पास ही आएगी। तो जो पूजा है वो चुप हो जाती है। इधर नताशा उस साइड से जो है उठती है, वो एक दूसरे साइड में चली जाती है और किसी से बात करने लगती है। तभी पूजा जो है वो बोलती है यार मुझे ना वो वॉशरूम जानी है, आना चल ना मेरे साथ। तो आना बोलती कि मैं, तो बोलती कि हाँ ना चल ना मेरे साथ। तो आना बोलती कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिष्का जी आपको जानी है क्या? तो मिष्का बोलती कि नहीं मैं यहीं पे रुकती हूँ, तुम दोनों जाओ, और आना प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर, ओके, ध्यान से। तो आना बोलती है यार आई नो दैट। तो आना और पूजा जो है ये लोग वॉशरूम की साइड देती है, नताशा की नज़र एकदम से जाती है तो एकदम से स्माइल पास करती है और वो एकदम से होती है ओ, तो मेरी प्लान स्टार्ट। चलो अच्छी बात है, वक्त तो मिला, ये बोल के वो किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन करती है और वो एकदम से दूसरे जगह पे चली जाती है। पता नहीं वो कहीं कहीं पे चली जाती है। इधर जो मिष्का है वो बैठी हुई, वो एक बार जो है रूही की तरफ देखती है और दोबारा जो है नताशा की तरफ देखने लगती है, लेकिन नताशा तो उस जगह पे थी नहीं। तो मिष्का चारों ओर देखती है और मन ही मन बोलती है ये लड़की कहाँ चली गई यार, पता नहीं ये कब क्या करे। तो वो एकदम से उठती है और नताशा को ढूंढने लगती है। इधर पूजा और आहाना वॉशरूम जाती है। तो पहले पूजा जाती है, वो वॉशरूम जो है वो सारे चीज़ करके जैसे ही आती है तो एकदम से आना बोलती है यार मेरे लिए रुक, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। पूजा एकदम से आना को बोलती है हाँ ठीक है तू जा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो वॉशरूम के बाहर हो जाता है और इंतज़ार कर रही थी। तभी एकदम से एक लड़की आती है पूजा के सामने और उसके पास एक पेपर थमाती है और बोलती कि ये आपके लिए मिस रूही ने भेजी है। जैसे ही ये बोलती है हाँ, जो पूजा है वो थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती कि मुझे। तभी वो बोलती कि आप पूजा हो ना? तो पूजा बोलती कि हाँ। तो बोलती कि हाँ फिर ये मिस रूही ने भेजी है। तो वो जो है वो पेपर जो फोल्ड किए हुए थे, पूजा वो पेपर ओपन करती है और जैसे ओपन करती है वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन थी कि मिस पूजा आप वॉशरूम की इस साइड से निकल के लेफ़्ट मुड़ो और करीब 40 स्टेप्स लो, वहाँ से फिर राइट मुड़ो और वहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से 4th फ्लोर पे आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी, कम फास्ट। ये बोलती है और नीचे रूही की नाम लिखी हुई थी। पूजा एकदम से स्माइल करती है और बोलती है अच्छा अब मेरी याद आ गई इनको, इतनी देर तक तो बातें कर रही थी। तो वो एकदम से आना को बोलती है यार क्या कर रही है, जल्दी आ जा। तो आना बोलती है यार आ रही हूँ, रुक तो थोड़ी देर। तो इधर पूजा को ना वो इंतज़ार नहीं हो रही थी क्योंकि रूही बुलाए और पूजा ना जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकती है। तो पूजा जो है एकदम से आना को चिल्ला के बोलती यार तू आजा, अब मैं इस साइड पे जा रही, ये बिल्कुल तुरंत चली जाती है। आना जल्दी से निकलते और वो एकदम से बोलती अरे कहाँ जा रही है, रुक। लेकिन तब तक पूजा जा चुकी थी, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और लिफ्ट में जाती है, 4th फ्लोर पे वो चली जाती है। इधर आना वो ढूंढती है कि पूजा किस साइड पे गई है, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। इधर तभी एकदम से उस साइड पे मिष्का नताशा को ढूंढते हुए आती है तो वो टकराती है आना से और बोलती कि क्या कर रही हो, पूजा कहाँ है? तो आना बोलती कि यार पूजा पता नहीं यहीं पे खड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। तभी नता जो मिष्का वो घूर के देखता और बोलती कि मैंने तुम्हें कही थी कि टेक केयर ऑफ हर, यार नताशा भी नहीं है, क्या है? तभी हाना बोलती है यार मुझे क्या लगी थी कि वो एकदम से चली जाएगी, मैंने उसको बोला कि रुको रुको पर वो सुनी नहीं। तभी मिष्का बोलती कि शिट, ढूंढो ढूंढो जल्दी से ढूंढो। तो दोनों ढूंढने लगती है पूजा को, लेकिन वो तो 4th फ्लोर पे जा चुकी थी। इधर
सारे बातें करने के बाद रूही एकदम से उठती है और वो देखती है दूसरे साइड पे जहाँ पे थे उसके सारे दोस्त और मिस पूजा, लेकिन किसी को भी वो देख नहीं पाती। तो एकदम से उठती है और वो जो है वो ढूंढने लगती है। वो एकदम से आते इस साइड पे और जो है मिश्का को बोलती है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों। तभी नताशा जो मिश्का और आहाना रूही की तरफ देखती है तो दोनों ही शांत होते हैं। तभी रूही बोलती कि मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, और मिस पूजा कहाँ है आहाना। तभी वो चुप होती है। तभी रूही बोलती कि मैंने कहा मिस पूजा कहाँ है। तभी मिश्का बोलती है यार वो मिल नहीं रही है। जैसे ही ये बोलती है रूही घूर के देखते हुए बोलती है कि क्या मतलब मिल नहीं रही है। तभी वो तुरंत बोलती है कि नताशा कहाँ है। तभी मिश्का बोलती है यार उसको भी वो भी दिखाई नहीं दे रही है, मैंने ढूंढा। ये सुनने के बाद रूही की मानो वो एकदम से इधर उधर देखने लगती है जल्दी जल्दी में, और आहाना और मिश्का भी ढूंढने लगती है। उधर जो पूजा है वो जैसे ही 4th फ्लोर में पहुंचती है तो लिफ्ट का डोर ओपन होता है तो देखते ही ये एक टेरेस है, और टेरेस ना एकदम अंधेरा थी, हल्की हल्की सी लाइटिंग थी। उस अंधेरे में वो देख पा रही थी कोई खड़ी है। टेरेस के एकदम बगल साइड में एक कोई तो खड़ी थी, वो एक लड़की ही थी, क्योंकि वो जो छाया वो देख रही थी वो एक लड़की की ही थी। तो उसको लगती कि ये रूही है, तो एकदम से हो जाते हैं और बोलती है मैम आपने मुझे क्यों बोला, आपको पता तो है मुझे अंधेरे से डर लगती है, पर प्लीज़ कि क्यों बुलाया है मुझे इस अंधेरे में, मुझे डर लग रही है। वो लड़की ना, जो लड़की वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। इधर पूजा डरते डरते एकदम से उसके करीब जाते और बोलती कि क्या कर रही हो आप। उसके शोल्डर से पकड़ते और बोलती कि मैम कि क्या कर रही हो आप, मुझे डर लग रही है, मैंने बोला तो है ये अंधेरे में क्यों बुलाई। तो वो ना बहुत डर रही थी और एकदम से जाती है उस इंसान को वो गले लगा लेती है डर के मारे। जैसे ही वो कस के गले लगा लेती है वो इंसान भी एकदम से उसको वही तरीके से उसको गले लगाती है। लेकिन जैसे वो इंसान उसे हग पैक करती है पूजा को थोड़ी अजीब सी लगती है। वो महक वो पहचान नहीं पा रही थी, वो एकदम से पीछे होने की कोशिश करती है और बोलती कि कौन हो आप, छोड़िए मुझे। लेकिन वो इंसान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूजा खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। और तभी वहाँ पे एकदम से सारे लाइटिंग ऑन हो जाते हैं। जो टेरेस थी वो हल्की हल्की लाइटिंग से डेकोरेट हुई हुई थी। पूजा एकदम से अपनी फेस को थोड़ी सी साइड करके देखती है तो देखती है ये कोई और नहीं नताशा है। तो पूजा बोलती कि मिस नताशा क्या कर रही हो आप, छोड़िए मुझे, क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी नताशा बोलती कि चुप, बहुत बोलती हो तुम, जब शांत होती हो ना तो बाय गॉड की कसम इतनी खूबसूरत लगती हो ना कि क्या ही बोले। मैं खुद स्तब्ध हो जाती हूँ तुम्हें उस तरह देख के। लेकिन जब बोलती हो ना तब बोलती जाती हो। दूसरों को भी मौका दिया करो बोलने के लिए। हाँ है, पहली बार तुम्हें हक करने का मौका मिला है तो फ़ायदा तो उठाने दो, ये बोल के उसे और कस के गले लगाती है। लेकिन पूजा बोलती कि क्या कर रही हो आप, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रही हो। तभी जो है वो नताशा बोलती है क्या अपनी मोहब्बत को गले लगा रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ मैं। तभी पूजा बोलती है क्या मोहब्बत, क्या बोल रही हो, अरे छोड़िए मुझे। जो नताशा है बोलती कि छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़े है तुमको, तुम्हें पता है इस वक्त मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। वो रूही थी जिसके कारण मैं कोई स्टेप ही नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी वक्त तो मिला मुझे। है तुम्हारी ये महक ना मुझे पागल कर रही है, मन कर रही है ना कि अपनी सारे हदें पार कर लूँ अभी। तभी एकदम से पूजा बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़िए, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं मैम से प्यार करती हूँ। तभी नताशा बोलती है अरे बस करो, मैम से प्यार करती हूँ, मैम से प्यार करती हूँ, क्या करती हो प्यार, अरे उसके बारे में पता भी है तुम्हें। हाँ, कितने लड़कियों की ज़िंदगी उसने ख़राब की है। अरे मैं तो काउंट भी नहीं कर सकती
मेरे पास इतने सारे रिकॉर्ड है ना, क्या क्या जानना चाहती हो तुम उसके बारे में। तभी पूजा बोलती कि मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे नहीं जानना कि वो अपने पास्ट लाइफ में क्या किया है क्या नहीं। आप अब छोड़िए मुझे, मैं उनसे प्यार करती हूँ, आप छोड़िए मुझे। लेकिन जो नताशा है वो पूजा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक तो नताशा इतनी नशे में थी, वो अपने होश में नहीं थी, उसके सर में तो कुछ और ही खुमार चढ़ी थी। वो बस पानी चाहती थी पूजा को, और शायद आज वो उस हालत में थी कि वो सारे हदें पार कर सकेगी। वो बस एक टक पूजा को देखते और पूजा को किस करने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन पूजा खुद को जैसे तैसे सेफ करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फेस को इधर उधर करने लगती और बोलती कि प्लीज़ ये सब मत कीजिए, मुझे छोड़िए प्लीज़। वो अपनी सारी जोर लगाती है और एकदम से वो पुश करती है नताशा को। नताशा एकदम से थोड़ी सी पीछे हो जाती है और एक टक पूजा को देख रही थी। दूसरी ओर एकदम से रूही, मिश्का और अहाना सारे जगह पे ये लोग ढूंढ रहे थे। कहीं पे भी वो ना ही नताशा को देख पा रही थी और ना ही जो है पूजा को। रूही को इतना गुस्सा आ रही थी, वो मिश्का की तरफ गुस्से में देखते और बोलते कि तुम लोग एक इंसान को संभाल के रख नहीं सकती। हाँ, दो इंसान कर क्या रहे थे। मैंने बोला था ना उसको संभाल के रखने के लिए। और ना ही नताशा है, पता नहीं नताशा का ही कुछ कर ना दे। रूही एकदम से पैनिक करने लगती है। तभी मिश्का बोलती है यार कुछ नहीं होगी, हम पहले ढूंढते हैं। ये लोग ढूंढते हैं, तभी वहाँ में से एकदम से एक लड़का, ये वही दोस्त था जो नताशा का था, वो एकदम से रूही को बोलती है किसको ढूंढ रहे हो। तभी रूही चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी वो उसका दोस्त एकदम से बोलते है कि मिस पूजा को ना। तभी जो रूही है वो एकदम से उस लड़के की तरफ देखता है, बोलती है हाँ हाँ तुम्हें पता है वो कहाँ है। तभी वो उसका दोस्त जो है वो बोलती कि वो उसको टेरेस में लेके गई है। मैं जानती हूँ वो गलत है, हो सके तो उसको समझा दो और अपनी मोहब्बत को बचा लो। ये जैसे ही वो लड़का बोलते वो एकदम से चला जाता है और इधर रूही भागते हुए वो जाती है टेरेस के उधर। और जाते हुए एकदम से मिश्का को कुछ बोलती है कि ये कर जल्दी से पहले। तो मिश्का दूसरी साइड पे चली जाती है। आहाना और रूही ये दोनों जाते हैं टेरेस की तरफ। और ये लोग लिफ्ट के जाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। तो ये लोग सीढ़ियों से एकदम से भागते हुए जाती है। इधर पूजा जो है वो एकटक सिर्फ जो है नताशा की तरफ देख रही थी और बोलती कि ये क्या बदतमीजी है, आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो, दिमाग ठीक है आपकी, ये सब नहीं, गलत है ये सब। और मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं मिस रूही से प्यार करती हूँ। आई लव रूही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ती कि उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया क्या नहीं। मैं सब चीज़ें से वाकिफ़ हूँ, उन्होंने सब बता दिया है। और आप क्या साबित करना चाहती हो। हाँ, क्या ज़बरदस्ती पाने की कोशिश कर रही हो। फ़िलहाल तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने फीलिंग्स को लेके, मुझे ये लग रही है। कभी कहते हो आप मुझसे प्यार करती हो, कभी कहते हो आप रूही से प्यार करती हो। हाँ, तभी नताशा हंसती है और बोलती कि प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ, वो तो इसलिए था क्योंकि तुम मेरे साइड पे रोज़ आ सको, मैं तुम्हारा दीदार कर सकूँ। वाकई में मिस पूजा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं किसी भी हद पे जो है हद पार कर सकती हूँ तुम्हें पाने के लिए। तभी एकदम से पूजा बोलती कि देखो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं इस मामले में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे खुद इस मामले में कुछ पता नहीं है। मुझे तो अपनी फ्रेंड ने समझाया, मैं पहली बार ये एहसास को महसूस की हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ रूही के लिए। और जितनी भी महसूस की ना, उससे पता चली कि ये चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करनी होगी, ये गलत है। अगर आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए फोर्स करो तो वो मोहब्बत नहीं है, कुछ और है, समझ जाइए आप। ऐसे ज़बरदस्ती आप मुझे पा नहीं सकोगी। और क्या चाहते हो आप, मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रूही को प्यार करती हूँ, बस उनकी, मैं सिर्फ उनकी हूँ, आप समझ जाइए। और प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे और उनसे दूर रहिए।
नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। बार बार वो एक ही बात बोल रही थी कि वो रूही को चाहती है, रूही से प्यार करती है। तो वो एकदम से आगे बढ़ती है और पूजा की कलाई पकड़ती है और बोलती है तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तभी वहाँ पे जो है रूही और आहना आती है। तभी रूही बोलती कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो बार बार एक ही बात बोल रही है। और क्या बोल रही है? नताशा ओबरॉय, मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तुमने आज सारे हदें पार करने की कोशिश की। क्या लगती है तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वो आती है एकदम से, जो नताशा के हाथ से पूजा के हाथ को छुड़ाती है। पूजा को एकदम से साइड से आग करते है और बोलती आप ठीक हो ना? पूजा एकदम से रूही को देख के वो कस के रूही को गले लगा लेते और बोलती हम सॉरी है, वो इन्होंने पता है वो इन्होंने मेरे पास, तो वो कुछ कुछ चीज़ें बताती है। तो रूही एकदम से बोलती कि बस आप शांत हो जाइए, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाइए। वही एकटक नताशा को देखने लगती है। इतने गुस्से में आ गई थी नताशा भी, वो तो नशे में थी, वो भी गुस्से में आ जाते और वो थी कि मिस रूही आप इस मामले से दूर रहिए, पूजा सिर्फ मेरी है। ये बोलते वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी रूही एकदम से उसे धक्का देती है और बोलती कि स्टे अवे फ्रॉम हर, सिर्फ मेरी है, समझ नहीं आ रही क्या? तभी आना भी बोलती है अरे यार लड़की हो या आफत, यार पीछे हटो, यार हर चीज़ की हद होती है, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अरे ये बोल तो रही है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये मैम को प्यार करती है, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो यार? यार प्यार है, प्यार ज़बरदस्ती से हासिल नहीं किया जाता, और ये तुम्हारी हवस है, मुझे ऐसा लग रही है। क्योंकि तुम अगर इसको प्यार करती हो ना, तो इसकी खुशी में खुश रहो। अगर ये मिस रूही के साथ खुश है तो उसकी खुशी के लिए तुम पीछे हट जाओ यार, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो तीसरा इंसान नहीं आ सकते इन दोनों में। क्या क्या समझ नहीं आ रही क्या? ये कैसी प्यार है भाई कि ज़बरदस्ती हासिल करो, जब हम जानते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करते हैं और खुश है, और वो इंसान भी इसी इंसान से प्यार करती है, तो हमारे यहाँ पे कोई स्कोप होती ही नहीं है। तो तुम क्या सोच रही हो? और क्या ज़बरदस्ती किसी को हासिल किया जा सकता है? हाँ, नताशा तो वो अपनी होश में नहीं थी। वो बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिस पूजा चाहिए तो चाहिए। और तभी वहाँ पे मिस्टर ओबरॉय आते हैं, बोलती कि अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना अब सही नहीं है नताशा। नताशा जैसी ही अपनी, क्योंकि नताशा ना अपने भाई को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और डरती भी थी बहुत ज़्यादा। और अपने भाई को देख के एकदम शॉक हो जाती है, वो एकदम शांत हो जाती है। तभी उसके भाई उसके पास आते और एक चाटा लगाती है नताशा के गाल पे। जैसे ही नताशा के गाल पे वो चाटा पड़ती है, नताशा मानो एकदम से होश में आ गई है और घूर के अपने भाई को देखने लगते हैं और बोलती कि भाई। तभी उसके भाई मिस्टर ओबरॉय एकदम से बोलती कि पता है तुम मेरी सबसे लाडली हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और बदले में तुम ये, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो या कुछ और। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स भी कोई कारनामे जो है ना वो सारे मेरे सामने हैं, बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ बोला? हाँ, नहीं बोला ना? क्यों? क्योंकि तुम नादान हो, गलतियां हो जाती है बच्चों से। लेकिन अब इस हद तक गिरोगी कि किसी को ज़बरदस्ती। जी मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन बोलने के लिए। तभी नताशा बोलती कि भाई भाई मेरी बात सुनो, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं इसको प्यार करती हूँ, मुझे बस ये चाहिए। तभी उसके भाई बोलती कि बेटा ज़बरदस्ती किसी को पा नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं पा सकते हम किसी को। अगर ये तुमसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती, इसका मतलब समझो तुम। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे यहाँ पे रहना सही है, तुम कल ही यहाँ से चले जाओगे और मैं तुम्हारे लिए
अमेरिका की सारी टिकट्स वगैरह और वहाँ पे जो है सब कुछ बंदोबस्त कर ली हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तभी जो है एकदम से नताशा बोलती कि लेकिन भाई मेरी बात सुनो। लेकिन मिस्टर ओबरॉय कुछ भी नहीं सुनते हैं। वो एकदम से नताशा की हाथ पकड़ते हैं और वो रूही की तरफ देखते और बोलती कि ऑन बिहाफ नताशा की तरफ से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो पूजा की तरफ देखते हुए पूजा भी एकदम से शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। नताशा के भाई उसको हाथ पकड़ते हुए खींच के वहाँ से ले जाती है। इधर पूजा बहुत ज़्यादा शांत थी, वो सहम गई थी। एकदम से रूही उसे हक करते हुए कि बस क्या हुआ, शांत क्यों हैं आप, सब कुछ ठीक तो है, कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं हो सकती, आप शांत हो जाइए। तो पूजा ना एकदम से रूही को कस के गले लगी थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि नताशा ने उसको किस करने की कोशिश की थी। तो वो देखती है कि पूजा की हालत ठीक नहीं है। तभी मिष्का बोलती है यार हमें यहाँ पे रुकना सही नहीं है यार, चल जल्दी से पहले हम इसको इनके घर छोड़ते हैं। तभी रूही बोलती कि नहीं, मुझे नहीं लगती इतनी रात को इनको घर ले जाना सही होगी। तभी आहाना भी बोलती कि हाँ वो हम किसी होटल में रुक जाए। तभी मिष्का बोलती पागल हो क्या, हमारे फ्लैट है, चलो वहाँ पे चुपचाप होटल में रुक जाए चलो। तो ये लोग ये चारों वहाँ से निकल जाते। पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा शौक थी, वो सहम सी गई थी उसके साथ जो हुई थी। रूही समझ गई थी लेकिन रूही कुछ बोलती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा को एक साइड से हक किए हुए ये लोग, जो मिष्का है वो ड्राइव करती है और पूजा और रूही वो पीछे बैठती है। और पूरी रास्ते जो रूही है वो पूजा को अपनी बाहों में समेट के एकदम से पकड़ के बैठती है। और ये लोग उनके फ्लैट पहुंचते हैं। फ्लैट पहुंचने के बाद जो है मिष्का एक बार देखती कि ये लोग पार्टी में बहुत सारा खाना खा लिया था तो डिनर करने की कोई सवाल नहीं होती है। तो वो एकदम से देखती है तो पूजा की हालत देख के मिष्का बोलती है यार रूही क्या करे। तो रूही बोलती कि मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी। और एकदम से जो मिष्का है वो आहाना को बोलती है देखो साइड पे एक रूम है, तुम और पूजा रुक सकती हो। तभी रूही एकदम से बोलती कि मैं इनको अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। मिष्का चुप हो जाती है, आहाना भी कुछ नहीं बोलती। तो आहाना जो है वो एकदम से वो जो कमरे जो मिष्का ने दिखाई थी उस कमरे में तरफ चली जाती है और जाते जाते एक बार पूजा की तरफ दिखती। पूजा अब भी सहमी हुई थी, वो कुछ नहीं बोलती। इधर रूही एकदम से उसको कमरे में ले जाती है और डोर लॉक करती है और एकदम से पूजा की तरफ देखी बोलती है क्या हुआ, शांत क्यों हो, मुझसे बात करो ना आप। लेकिन वो कुछ बात कर ही नहीं रही थी, वो शांत थी। तभी रूही एकदम से बोलती है मिस पूजा मैं बात कर तो रही हूँ, आपसे बात करिए। जैसे थोड़ी सी एकदम से वो हाई टोन में बात करती है, पूजा एकदम से उठ के वो रूही को हक कर लेते और बोलती कि वो मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। तभी रूही बोलती है बस शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकती, मैं हूँ आपके पास, जब तक मैं हूँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकती, मुझ पे भरोसा रखिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। तो एकदम से वो पूजा की फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और बोलती है शांत हो जाइए प्लीज़, आई लव यू, प्लीज़ मैं इस तरह से आपको नहीं देख सकती, प्लीज़ समझिए। वो एकदम से उसकी फेस को पकड़ती है, उसके फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगाती है और बोलती है शांत हो जाइए ना प्लीज़ प्लीज़। पूजा जो है एकदम से शांत हो जाती है। कुछ देर बाद रूही थोड़ी सी पीछे होती है और वो एक टक जो है पूजा की तरफ देख रही थी, वो एकदम से उसकी फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है आई लव यू, जब तक रूही है आपको कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना आपके साथ, आई लव यू, मेरी तरफ देखो। पूजा जो है वो देखती है रूही की तरफ। पूजा की आंखें हल्की हल्की सी भरी हुई थी आंसू से। तो रूही एकदम से उसकी आंखों में किस करती है, दोनों आंखों में वो आहिस्ता आहिस्ता वो किस करने लगती है। जैसे ही किस करती है पूजा फिर से रूही को पकड़ के हक कर लेती है। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थे। तभी एकदम से रूही होती है बस शांत हो जाइए ना, जाइए फ्रेश हो जाइए प्लीज़।
लेकिन पूजा रूही को छोड़ नहीं रही थी, वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। तो रूही बोलती है ठीक है चलिए मेरे साथ। तो एकदम से उसको बाहों में लेती है और लेके ही वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वो बेसिन साइड में खड़ी हो जाती है और उसको खड़ी करती है, और वो जो पानी का वो जो टैप होता है वो ओपन करके हल्की हल्की पानी से जो उसकी फेस पे थ्रो करती है, तो थोड़ा सा वो फ्रेश वगैरह वो करा देती है पूजा को। फिर वो उसको जो है फिर से वापस लाती है। वो काउच में बैठाती है और टॉवल से उसके फेस को पोंछती है और बोलती कि अब बेटर लग रही है। पूजा सर हिला देती कि ठीक है। तभी वो एकदम से रूही जो है वो एकदम से अपनी कबर्ड ओपन करती है, वहाँ से वो एक नाइट सूट लाती है और देती है पूजा की तरफ और बोलती कि ये पहन लीजिए आप, मैं वॉशरूम से चेंज करके आती हूँ, पहन सकोगी ना? तभी पूजा बोलती ठीक है। तो रूही जो है वो चली जाती है वॉशरूम, और इधर पूजा वो अपने कपड़े चेंज कर लेती क्योंकि अब उस कपड़े में तो वो सो नहीं सकेगी, तो नाइट सूट पहन ली थी। इधर रूही जैसे ही आती है वो एक नज़र पूजा की तरफ देखती है। पूजा इतनी हॉट लग रही थी उस नाइट सूट में, वो एक ब्लैक कलर की नाइट सूट थी, इतनी हॉट लग रही थी कि वो एक टक सिर्फ पूजा को देख रही थी। और रूही ने एक टी शर्ट पहनी थी। तो आती है पूजा की तरफ देखती है एक टक, पूजा चुप होती है, कुछ नहीं बोलती। तभी जो रूही है बोलती कि ठीक है आप सो जाइए, फिर मैं काउच पे सोती हूँ, आप बेड पे सो जाइए। तभी वो बोलती कि नहीं वो मैं कुछ नहीं। तभी रूही बोलती कि बोलिए क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? तो पूजा बोलती कि नहीं वो, क्या मैं आपको हक करके सो सकती हूँ? जैसे ही ये सुनती है रूही एकदम से स्माइल करते है, बोलती कि हाँ चाहिए फिर। तो जो है जो वो बेड के साइड पे जाती है वो एकदम से सोती है, तो अपनी बाहों को फैलाती है। तो पूजा जो है वो जाके उसको एकदम से हक कर लेती है। जैसे ही हक करती है इधर वो अपनी सर को रूही की सीने के साथ टिका देती है, और रूही की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। तो पूजा बोलती है कि आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है? पूजा जो रूही है वो शांत हो जाता है। अब वो इसका जवाब क्या देगी कि वो अपनी मोहब्बत को इस अंदाज में देख के भला वो खुद को कैसे काबू रखेगी? वो कुछ नहीं बोलते, बोलते कि कुछ नहीं, आप सो जाइए। रूही ना वो एकदम से उसका अलग टोन हो जाती है। पूजा को अजीब तो लगती है, वो एक बार रूही की आंखों में देखती है, तो देखती है रूही को उसकी आंखें का कुछ और बयां हो रही है। पूजा बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तभी रूही बोलती है कि नहीं एक्चुअली मुझे लग रही है कि मुझे ना काउच पे सोनी चाहिए। तभी पूजा बोलती कि क्यों, क्या दिक्कत है? तभी रूही बोलती कि देखिए समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, मैं खुद को काबू नहीं रख पाऊंगी, प्लीज़ आप यहीं पे सो जाइए ना, मैं काउच पे। तभी ना वो इतनी हकला रही थी, वो बात नहीं कर पाई थी। तो पूछा बोलती कि क्या हुआ? तभी रूही बोलती कि वो मुझे कुछ कुछ हो रही है, प्लीज़ समझिए, मैं काउच पे सो जाती हूँ। ये बोल के ना वो तुरंत उठती है। वो पूजा की बोलती है आप ठीक से बेड पे सोइए, मैं काउच पे सो जाती हूँ। रूही ना उसको पसीने भी आ रही थी। पूजा ये देख रही थी, शायद अब पूजा धीरे धीरे कुछ समझ रही थी। तो पूजा बोलती है क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ सो सकती हो, कोई बात नहीं। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं मैं काउच पे सो जाऊंगी, आप समझ नहीं रही है, बहुत कुछ हो जाएगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी जब बात आपकी होती है तो तभी ना पूजा बोलती कि तो कंट्रोल मत करो ना, क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो रूही घूर के देखता है, बोलती कि क्या बोल रही हो आप? तभी पूजा बोलती कि क्या क्या बोलना, आप क्या समझाने की कोशिश कर रही है मुझे? मैं आपको हक किए सोना चाहती हूँ प्लीज़। तभी रूही बोलती अरे आप समझ नहीं रही हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकूँगी, मुझे कुछ हो रही है, आप समझो ना। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि तो फिर बताइए क्या हो रही है? रूही चुप हो जाती कि अब वो क्या बोलेगी, क्या क्या हो रही है, उसको हलचल हो रही है, वो कैसे बोलेगी?
तो आज यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय।